हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हमारा वीडियो होने वाला है राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत अच्छा है। तो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी कौन थी। तो गाइज मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी थी अपनी बाण माता। कौन थी? बाण माता। और बाण माता का मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में। नागड़े जी माता थी मारवाड़ के राठौरों की कुलदेवी थी नागड़े माता। और जमुआ माता थी जयपुर के कछुआ शासकों की। जीर्ण माता थी चौहानों की कुलदेवी थी जीर्ण माता। ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गिरिसुमेल का युद्ध कब हुआ था। गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था 1544 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। किसके बीच? मालदेव एंड शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है। और मालदेव शेरशाह सूरी के बीच में 1582 में होता दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। तो गाइस ये क्वेश्चन है, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो फर्स्ट टाइम में मत्स्य संघ बनाया गया। मतलब उसमें चार जिले थे, उनको एक करके मतलब एक संघ बनाया गया, उसे मत्स्य संघ कहा जाता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री थे इसके। और इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। राजधानी थी अलवर। राजधानी थी अलवर। ठीक है ना। और 30 मार्च 1 नवंबर को हुआ था। राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था। मतलब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। और 30 मार्च 1939 के संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। संयुक्त राजस्थान का। ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। तो संयुक्त राजस्थान था, उसका प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है ना। और मान सिंह जो ना राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। मतलब जब राज प्रमुख थे, प्रथम राज प्रमुख ये मान सिंह राजस्थान। और शोभाराम कुमावत उसके प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के। उदयभान सिंह उसके राज प्रमुख थे मत्स्य संघ के। ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को। 17 नवंबर 1913 को होता है। 17 नवंबर 1913 को। यहाँ पर गोविंद गिरोय अपने जो भी साथी थे, मतलब वो सामंत अत्याचार्यों से परेशान होकर उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ी के में भीलों के समर्थक के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए और वहाँ पर एक सभा करी। और उस सभा में वो कम से कम 1500 भील थे। 1520 मतलब उससे ज़्यादा ही थे। 1500 भील मतलब मारे गए थे। वहाँ पर कन्ना टन था, एक मेजर था, उसने है ना आदेश दे दिया कि गोले चलाने का। तो उसने 1500 भील मारे गए थे, इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है अपना निवड़ा हत्याकांड को। और भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है नीमूचना को। और भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड यह जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर मेजर और जनरल डायर था, उसने यहाँ पर गोली चलने का आदेश दिया गया। यहाँ पर भी बहुत सारे आदमी मारे गए थे, मतलब बहुत सारी तादाद में। तो इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये अमृतसर पंजाब में। ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन जो इक्की आंदोलन के किसने चलाया था। इक्की आंदोलन था, वो चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। यो एक के आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने, मतलब भीलों पर जो अत्याचार हो रहा था उसको एक तरह से दबाने के लिए उन्होंने एक के आंदोलन चलाया। भील जनजाति में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। और एक के आंदोलन चलाया था। एक के आंदोलन का इनका मोतीलाल तेजावत ये सिरोही क्षेत्र में चलाया था। इन उदयपुर में और सिरोही क्षेत्र में ये आंदोलन चलाया था। ठीक है ना। तो विजय सिंह पथिक इनको किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन के जनक। किसान
आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। रामनारायण चौधरी, इन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की थी। सम सभा। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वैसे आपको याद ही होगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और सेकंड युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी है ना, वापस जाके मतलब रात को ही वापस मतलब बिना किसी को बताए सूचना दी इसने वापस आक्रमण कर दिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना तैयार नहीं थी, तो इस वजह से ये जीत गया। और 1576 में था हल्दीघाटी का युद्ध। 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है, ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना, रणथंभौर के चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो रणथंभौर के चौहान की शाखा थी वहाँ का वास्तविक संस्थापक कौन था? वहाँ का वास्तविक संस्थापक था गोविंदराज। और वासुदेव था चौहानों, मतलब पूरे चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ये शाकंभरी के शासक, मतलब जिसको प्रेजेंट टाइम में सांबर बोलते हैं, वहाँ के शासक थे वासुदेव चौहान। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। हमीरदेव चौहान ये रणथंभौर के शासक थे। इन्हीं के काल में चित्तौड़गढ़ रणथंभौर का प्रथम शाखा होता। रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में अजयराज, इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना कब की थी? 1113 ईस्वी में, ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो गाइस आपको सवाई जय सिंह ने 5 जगह वेधशाला का निर्माण करवाया था, एक जगह नहीं करवाया। बताओ इनमें से कौन सी जगह को जहाँ पर नहीं करवाया? तो वो है आगरा में इन्होंने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। जयपुर में ये सबसे बड़ी है, जयपुर वाली सबसे बड़ी, और सबसे पुरानी है दिल्ली वाली, सबसे पुरानी दिल्ली वाली, ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजमहल का युद्ध कब हुआ था? तो राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। इसमें ईश्वरी सिंह जीत गए थे। और 1764 में था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मारवाड़ के गैरिबोल्डी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का गैरिबोल्डी इटली का था। तो वहाँ पर मतलब उसने क्या किया, तो उस गैरिबोल्डी को इससे कंपेयर करें अपने दुर्गादास राठौर से, तो दुर्गादास राठौर को कहते थे मारवाड़ का गैरिबोल्डी। राव जोधा, इन्होंने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना करी थी। जोधपुर शहर बसाया इन्होंने। मालदेव 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध हुआ था, इसमें मालदेव जीत गया था, ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये रहा, हुर्रा सम्मेलन कब हुआ था? हुर्रा सम्मेलन जानते होंगे आप कब हुआ था? हुर्रा सम्मेलन हुआ था 1734 में। हुर्रा प्रेजेंट टाइम में भीलवाड़ा में है। 1734 में हुआ था। हुर्रा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था, जो राजस्थान में है मराठों का जो आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमणों को राजस्थान के एक साथ जो सारे शासक थे उनको एकजुट करके मराठों का आक्रमणों को रोकना था। तो हुर्रा सम्मेलन की योजना बनाई थी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, और संग्राम सिंह द्वितीय इनके अध्यक्ष बन गए थे, परंतु इनका सम्मेलन होने से पहले की मृत्यु हो गई, तो इसकी अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। तो ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के, महाराजा गज सिंह को दलथम्मण की उपाधि किसे दी गई थी? जो महाराजा गज सिंह थे, जोधपुर के शासक थे, उनको दलथम्मण की उपाधि किसे दी थी? वो दी थी जहांगीर ने, ठीक है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था 1303 में। रतन सिंह ने तो केसरिया किया था, और रानी पद्मिनी ने जोर किया था। पद्मिनी। आक्रमणकारी कौन था?
आक्रमणकारी आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1301 में होता रणथंभौर का साका। रणथंभौर मतलब राजस्थान का पहला साका था रणथंभौर वाला। और 1534 पे ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका 1568 में, ठीक है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। और 1540 में जन्म हुआ और 1572 ईस्वी में ये शासक बन गए, मतलब 32 उम्र में शासक बन गए। और 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 1597 में मतलब इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया, ठीक है ना। और रविवार के दिन का जन्म हुआ था, रविवार के दिन, रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती 2 बार उदयपुर आए थे, वो किसके शासन काल में आए थे? मतलब उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक था सज्जन सिंह, ठीक है ना। सज्जन सिंह के काल में 2 बार उदयपुर आए थे। और इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह प्रकाश से जो इनका ग्रंथ है उस पर उसका सेकंड पार्ट इन्होंने उदयपुर में लिखा था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर में मृत्यु, अजमेर में मृत्यु। इनको किसी महिला ने जहर दे दिया था, तो इस वजह से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। तो गाइस ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंकित वर्मा को। तो गाइस आज हमारा वीडियो एंड करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।